हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो मार्केट बंद होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। इसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो क्या है और इसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम इसके ब्रीफ के रूप में आपको बताएं तो ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन, इसे फिलीपींस से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। हैवी व्हीकल के साथ साथ 2 व्हीलर व्हीकल्स में, 3 व्हीलर्स व्हीकल्स में, और इसके अलावा वहाँ पे एक वहाँ की लोकल कंपनी के साथ मिलके ये 4 व्हीलर्स जो हैवी व्हीकल्स हैं वो बनाते हुए नज़र आएगी। और इसके अलावा और भी बहुत से डिटेल निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब 7 जून को मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 1.5% की तेज़ी देखी गई है और ये लगभग 52 रुपये 26 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो चूँकि न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये मार्केट बंद होने के बाद लगभग 4 बजे के आसपास निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इस न्यूज़ का प्रभाव फिलहाल इस पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे जाए और ये मार्केट में अच्छा खासा उस दिन रिटर्न निकाल के भी अपने शेयर होल्डरों को दे जाए, क्योंकि ये जो वर्तमान में ये डेवलपमेंट जो हुए हैं वो बहुत दिनों के बाद डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो न केवल इंडिया में इसका प्रेजेंस बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, बल्कि ये फिलीपींस जैसे छोटे देश में इसका प्रेजेंस भी बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें पानी के चार्ट पैटर्न की तो लगभग आधे % का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो इसमें 5% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 10.5% की गिरावट देखी जा रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो इसमें 7% गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में ये जो कंपनी है लगभग 7.5% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करेंगे जब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में 7 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेकर अभी तक ये 570% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और अब जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें इस कंपनी को लगभग 1 खरब 7 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। हम अगर बात करें इसके न्यूज़ या जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आए हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को ये यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और मीडिया रिलीज के माध्यम से ये न्यूज़ की जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए हम इसे पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड, उसे रिसीव हुआ है लगभग 1.2 बिलियन $US का एक ऑर्डर। और इसमें इस ऑर्डर में क्या करने वाली है इसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि ये बिलुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो रिवोल्यूशनाइज है फिलीपींस पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बिलुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है फिलीपींस में के पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो काम करता है वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के संदर्भ में ये 1.29 बिलियन $US का ये समझौता यानी ऑर्डर इसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर बात कर लें यहीं पे थोड़ा इसके पूरा डिटेल की कि इस डिटेल में क्या निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ोदरा से ये न्यूज़ निकल के सामने आई है और इसमें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड की जो एक ब्रांड वैल्यू है, जो ब्रांड नाम है, जो ई बाइक और जो ई रिक, इस ब्रांड से ये काम करते हुए दिखाई देती है। और ये फिलहाल इंडिया में अभी काम कर रही है, लेकिन इसे अब फिलीपींस में लगभग 1.2 बिलियन $US का एक बिलुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहाँ से ये इसे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या करने वाली है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फुल सर्विस बिजनेस इंटीग्रेशन कंपनीज एंड ईपीसी फर्म इन द फिलीपींस बैक्ड बाय द आरपी कनेक्टर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन है उसके साथ जो बिलुआ कॉर्पोरेशन है उसके जुड़ने से न केवल फिलीपींस में अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बल्कि ये दोनों मिलकर कंपनियां अच्छा खासा कारोबार भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि
जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड है वो डिलीवर करने वाली है प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, अर्थात जिसमें 2 व्हीलर्स शामिल होंगे, 3 व्हीलर्स प्रोडक्ट शामिल होंगे और साथ ही साथ जो कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें भी ये शामिल होते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा ये दोनों मिलके 4 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे फिलीपींस में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो समझौता हुआ है लगभग 1 खरब और 7 अरब रुपए का, उसमें ये फिलीपींस मार्केट को पूरा ये कंपनी कैप्चर करते हुए दिखाई देगी। और फिलीपींस में न केवल 2 व्हीलर्स बल्कि 3 व्हीलर्स के साथ साथ 4 व्हीलर्स हैवी व्हीकल्स का भी निर्माण करते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये बताते हुए आगे नज़र आ रहे हैं कि ये जो ऑर्डर मिला है ये एक स्ट्रेटेजिक जो कोलैबोरेशन है उसका ये पार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें फॉर्मलाइज रूप से ये एक EMU साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि न केवल रिवोल्यूशन ला सकता है फिलीपींस में बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो उसको भी ये बनाता हुआ नज़र आएगा। और ये फिलीपींस का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पूरा बदलता हुआ भी दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो पार्टनरशिप हुई है, जो EMU साइन हुआ है, उसका जो मेन एम है वो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको तो अच्छा बनाना ही है, साथ ही साथ जो इनोवेटिव इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है उसको फिलीपींस में लाना है। और इसके अलावा नई जो जॉब है उनका एक क्रिएशन करते हुए दिखाई देना है। और साथ ही साथ जो फिलीपींस का लोकल इकोनॉमी है उसको सपोर्ट ये देना है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड है वो फिलीपींस में एक तरीके से कहा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवोल्यूशन लाने के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। और वहाँ के गवर्नमेंट का इसे अच्छा खासा आने वाले समय में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे ये आगे बताया जा रहा है कि जब पार्टनरशिप एलाइज विद द फिलीपींस गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटीज व्हीकल्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, अर्थात ये जो समझौता हुआ है, जो EMU हुआ है, वहाँ जो फिलीपींस गवर्नमेंट है जिसका एक पब्लिक यूटिलिटी व्हीकल्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसी के तहत ये समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें फिलीपींस का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके द्वारा इसे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और ये न केवल मॉडर्न इलेक्ट्रिक जो अल्टरनेटिव हैं उनका प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो पेट्रोल और डीजल पे जो इनकी निर्भरता है उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है फिलीपींस में, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाई जा सकें, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी संदर्भ में जो ये समझौता हुआ है उसमें एक मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बात कर लें कि जो वेलुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में। ये जो है फिलहाल RP कनेक्ट ग्रुप है उसका एक पार्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो कि फिलीपींस में ये काम करते हुए देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आगे ये बता रहे हैं कि ये जो लीडिंग फुल सर्विस बिजनेस इंटीग्रेटर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इन सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता हुआ देखने को मिलता है। अर्थात फिलीपींस का जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि वहाँ RP कनेक्ट ग्रुप के साथ ताल्लुक रखती है, उसके थ्रू ये फिलहाल MOU साइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो वेलुआ है वो फिलहाल जो इसके साथ कंपनियां जुड़ती हैं उन्हें प्रोजेक्ट प्लानिंग करके देता है, मैनेजमेंट भी इसे प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होते हैं उसमें भी ये उन लोगों को हेल्प करते हुए दिखाई देता है। और इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट प्रोपेंट हैं, उनको भी ये प्रदान करता हुआ दिखाई देता है रिन्यूएबल क्षेत्र में। अर्थात कुल मिलाजुलाकर ये जो वेलुआ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा खासा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है फिलीपींस में। और न केवल ये वहाँ की कंपनियों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है, बल्कि अब वार्ड विजार्ड इनोवेशन के साथ भी ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका फायदा अब आगे इन दोनों कंपनियों को भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड है वो अब इंटरनेशनली अच्छा खासा प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। इससे कुछ दिन पहले जब हम वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन है उसे फिलहाल UAE में भी एक MOU करता हुआ दिखाई दिया था।
अगर बात कर लें थोड़ा सा डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 जून का ये अपडेट निकल के सामने आया है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, लगभग 16 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 6.5 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 42% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में भी बहुत दिनों से इस शेयर में शांति देखने को मिल रही थी और यही कारण है कि 7 जून को जब कारोबार हुआ है तो उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और बहुत ही कम क्वांटिटी डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इससे ज़्यादा तो इस पे ट्रेडर हावी होते हुए दिखाई दिए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बाद आप सोमवार को देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिल जाए और ये जो वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, इसमें अच्छा खासा वृद्धि हुई होता हुआ देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी स्टॉक के रूप में जानी जाती है और इसका जो मार्केट कैप है अभी भी बहुत कम होता हुआ देखने को मिलता है। इसलिए इसमें उतना ही पैसा लगाने की कोशिश करिए जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है। हालांकि ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, वो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक होते हुए दिखाई देती है। इसलिए ये जो कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।